हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ओन चैनल SGL क्लासेस। आज का नया टॉपिक है पॉली एटॉमिक आयंस। आप देख सकते हैं मैंने लिख के रखा है कुछ नोट्स इसके ऊपर। पॉली एटॉमिक आयंस, ये जो पॉली एटॉमिक आयंस है ये आपको हेल्प करेगा जो आपका केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के समय। और थोड़ा बहुत जानकारी आप जान लीजिए इसके बारे में कि होता क्या है ये पॉली एटॉमिक आयन। आप देखिए, पॉली एटॉमिक आयन का मतलब क्या होता है। ए मॉलिक्यूलर आयन composed of two or more atoms, ठीक है, यही होता है पॉली एटॉमिक आयन। मतलब मॉलिक्यूलर आयन है। मॉलिक्यूल कब बनता है? मॉलिक्यूलर आयन जो होता है जब मिलेगा किसके साथ, दो या दो से ज़्यादा एटम के साथ, तभी बनाएगा पॉली एटॉमिक आयन। पॉली का मतलब ही होता है मेनी। पॉली मतलब मेनी, मतलब बहुत सारा एटम्स मिलके जब एक तो मॉलिक्यूलर आयन बनाएगा तभी उसको हम लोग कहेंगे पॉली एटॉमिक आयंस। अब एक बात जानिए कि जब पॉली एटॉमिक का बात हो रहा है, ज़्यादातर पॉली एटॉमिक आयंस एनायंस होते हैं। एनायंस का मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कोवैलेंटली बॉन्डेड। पॉली एटॉमिक आयंस का मैं बात कर रहा हूं जो कि नेगेटिवली चार्ज, मोस्टली नेगेटिवली चार्ज, कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है। अब देखिए, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन होना, मतलब दूसरे से ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज बन जाता है। जो देता है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, जो ले लिया, जो गेन किया वो नेगेटिव चार्ज बनता है। अब मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज मोर इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, इसके अंदर जितना सारा प्रोटॉन है उससे ज़्यादा हो जाएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रॉन दैन प्रोटॉन्स। तो ये था पॉली एटॉमिक आयन। मैं आपको और भी कुछ पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में बताने वाला हूँ, ध्यान से नोटिस कीजिएगा। तो लेट्स वॉच। हम लोग जानते हैं कि OH नेगेटिव चार्ज के साथ, ये है मॉलिक्यूलर आयन। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉली एटॉमिक आयन। इसका नाम होता है हाइड्रो ऑक्साइड। इसका नाम होता है हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा, अब बात कर रहा हूँ मैं NO3 नेगेटिव के चार्ज के साथ। इसका नाम होता है नाइट्रेट। अब CO3, ऊपर में 2 माइनस है तो इसका मतलब होता है कार्बोनेट। अब PO4 3 माइनस, इसका नाम होता है फॉस्फेट। अब मान लीजिए लिखा हुआ CH3COO नेगेटिव चार्ज के साथ एसीटेट। अब CN ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइनाइड। H3O, अब देखिए मैंने बोला था मोस्ट नेगेटिव, देखिए एक पॉजिटिव भी है यहाँ पे, तो इसका नाम होता है हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम पॉली एटॉमिक आयन है ये एक, ठीक है। अब NH4 प्लस, इसको हम लोग बोलते हैं एमोनियम, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट SO4 2 माइनस, इसको कहा जाता है सल्फेट। अब HCO3 1 माइनस, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाय कार्बोनेट। इसको बाय बाय कार्बोनेट समझ लीजिए, ठीक है, BICARBONAT, बाय कार्बोनेट। अब इधर जगह कम हो गया है, मुझे इस तरफ आना पड़ेगा, तो और भी होता है। तो देखिए और क्या क्या है। और है, अच्छा, इसको HSO4 1 माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं बाय सल्फेट।
बायसल्फेट, FATE, ये F है, बायसल्फेट। अब और याद रखना बहुत मुश्किल है इसको, H2PO4 1-, इसको बोलते हैं हम लोग डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। और भी कुछ MnO4 2-, इस तरह को हम लोग बोलते हैं मैंगनेट, मैंगनेट इसको हम लोग बोलते हैं। और फिर MnO4 1-, अगर इस तरह ऊपर में 1, यहाँ पे 2 चार्ज है, ऊपर 2- है, तो मैंगनेट अगर 1- है तो ये बन जाएगा पर मैंगनेट, पर ManGANATE, पर मैंगनेट। अब एक इम्पॉर्टेंट SiO, अब ये इसको बोलते हैं सिलिकेट, SiLiCaTe, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको लिखना है लिख लीजिए, याद करना याद कर लीजिए, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए नए वीडियो के लिए।